मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपाकुसुम शंकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपावग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि के जातकों के लिए छठे भाव में गुरु के घर में विराजमान रहेंगे और यह कर्क राशि के जातकों के लिए राशि का विश्लेषण प्रिडिक्शन आपकी चंद्र राशि मून साइन जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण विवेचना कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों थंबनेल में आपने देखा राजा का स्पष्ट संदेश, ना कोई डर ना ही कोई क्लेश। तो सारे क्लेश हरने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि कर्क राशि अभी ढैया से पीड़ित है और 29 मार्च 2025 तक ढैया के प्रकोप से पीड़ित है, दुखी है। ऐसे समय में सूर्य नारायण भगवान आपके छठे भाव में आए हैं ऋण रोग शत्रु के भाव में। छठे भाव में सूर्य नारायण भगवान का आना अपने आप में बहुत शुभ फल कर्क राशि के जातकों को देने जा रहे हैं। तो मित्रों सूर्य नारायण भगवान आपके धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गए हुए हैं। जो आपके धन के शत्रु थे, कुटुंब परिवार के शत्रु थे, या आपकी वाणी के कारण, आपके बातचीत के कारण, आपके व्यवहार के कारण पारिवारिक लोगों को कोई ठेस पहुंची हो, तो उसका निराकरण इस एक महीने में सूर्य नारायण भगवान करने वाले हैं। और साथ में सूर्य नारायण भगवान छठे भाव में जो ऋण रोग शत्रु का भाव है, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। अर्थात सूर्य नारायण भगवान का कार्य क्या है? सूर्य नारायण भगवान का कार्य है जागृति, ऊर्जा, प्रकाश। यह ऊर्जा से भर देते हैं व्यक्ति को और प्रकाश से भर देते हैं और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने में कोई सक्षम है और सूर्य नारायण भगवान है। ऋण है, ऋण को समाप्त करेंगे। रोग है, रोग को और प्रकाशित करके, जो दबा हुआ रोग था, आप उसको दबा रहे थे, किसी भी कारण से आप उसका उपचार करने से झिझक रहे थे, रुक रहे थे, वह रुकावट अब दूर करने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान। इसी प्रकार से शत्रु का भी वह विनाश करेंगे। यहाँ पर शत्रु नाशक हो जाते हैं छठे भाव में विराजमान होकर के, और वह गए हैं अपने गुरु के घर। सूर्य नारायण भगवान अपने आप में सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन उनके भी अपने गुरु हैं। और गुरु के घर, गुरु के आंगन में, गुरु के द्वार पर गए हैं और वहां से कुछ न कुछ वह आशीर्वाद लेकर के ही आएंगे, अर्थात आपको उसका आशीर्वाद मिलने वाला है। अब सूर्य नारायण भगवान 15 दिसंबर को जाएंगे मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र में जाकर के वो बहुत बलवान हो जाते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। वह तो बलवान होते ही हैं, वो अपने आप में बलवान है, नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से नेचुरली वह बलवान है। लेकिन वह जब केतु के नक्षत्र में जाते हैं तो केतु भी बलवान हो जाता है। तो 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे। केतु आपके तीसरे पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव में, साहस, करेज के भाव में विराजमान है। तो केतु के पास क्या है? मस्तिष्क नहीं है। अब यहां पर केतु के पास केवल शरीर है। वह शरीर से आपसे बहुत परिश्रम करा रहा है पिछले 1 वर्ष से, 1.5 वर्ष से। लेकिन अब सूर्य नारायण भगवान क्या है? यह ऊर्जा के कारक तो ही हैं, मन मस्तिष्क के कारक भी हैं। आपके मानस पटल को एक नई ऊंचाई देने के कारक भी हैं। यह आत्मा के कारक हैं। तो तीसरे भाव में जो आप परिश्रम कर रहे थे, कमर तोड़ मेहनत कर रहे थे, शरीर को तोड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे और हार्ड वर्क कर रहे थे, वो हार्ड वर्क अब कम होगा, स्मार्ट वर्क ज्यादा होगा। और स्मार्ट वर्क से आप ज्यादा अच्छा
इनकम कर पाएंगे। स्मार्ट, चुटकी बजाते ही आप कोई काम कर लेंगे, ऐसा आपके मानस पटल पर सूर्य नारायण भगवान देने वाले हैं। क्योंकि केतु के पास मस्तिष्क नहीं है, सिर नहीं है, उनकी केवल बॉडी है, वो बॉडी के बल पर परिश्रम करते हैं। अब मस्तिष्क मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, सूर्य का ओज मिल गया, सूर्य की एनर्जी मिल गई, तो पूरा शरीर नहीं, मन मस्तिष्क से जो आप काम करेंगे, अर्थात आप अपने मूल जड़ों से, विरासत से, अपने जो पुराने लॉजिक हैं, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करते हुए आप परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसमें आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। 29 दिसंबर से 11 जनवरी 2025 तक वो रहेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब रहेंगे, वह शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके सुख भाव के स्वामी। सुख ऐश्वर्य वैभव बहुत अच्छा देंगे 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक। और लाभ की तो कोई सीमा नहीं रहेगी, लाभ जहां आप उंगली रख देंगे, क्योंकि यह कारण, यह सब चीजें कैसे बन रही है, कैसे संयोग बन रहा है, मन मस्तिष्क से काम करेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है। आज तक आप क्या कर रहे थे, दिल से काम कर रहे थे, अपने शरीर से काम कर रहे थे, लेकिन अब दिमाग से काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। और जब लाभ होगा तो आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेंगे, घोड़ा गाड़ी, मकान, भूमि भवन, इसका आप लुत्फ उठा पाएंगे। एक लविश लाइफ, एक ऊंचा जीवन, उच्च विचार आपके अंदर आने वाले हैं 29 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में। अब 11 जनवरी के बाद सूर्य नारायण भगवान जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उनका स्वयं का अपना नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में जाने पर वो और अधिक बलवान हो जाते हैं और अधिक सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो, क्योंकि हम 13 जनवरी तक का प्रिडिक्शन सूर्य नारायण भगवान का है, क्योंकि उसमें 13 जनवरी तक वो धनु राशि में रहने वाले हैं। फिर धनु राशि से वो मकर राशि में 14 जनवरी को चले जाएंगे। तो 14 जनवरी के बाद फिर तो और भी अच्छा फल आपको करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको दी जाएगी। अब सूर्य नारायण भगवान उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब जाएंगे, तो अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, अपने घर को चमकाने का काम करेंगे। अपना घर कौन सा है? आपका धन भाव, कुटुंब परिवार का भाव, आपका वाणी का भाव। जो वाणी आपकी कुछ कर्कश हो रही थी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान 15 सितंबर के बाद आपके लगातार अशुभ भावों से होते हुए वह नीच होते हुए आ रहे थे, लेकिन जब वह वृश्चिक राशि में आए, वृश्चिक राशि में 15 नवंबर के बाद, तब से आपके अनुकूल वो रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन वो धनु राशि में आए हैं, आपको मूल से जोड़ रहे हैं, आपकी जड़ों से उसको आपको जुड़ा रहे हैं, उनका सामंजस्य करा रहे हैं, मर्यादाओं का पालन करा रहे हैं, आपके पिताजी के साथ संबंध अच्छे करा रहे हैं, आपके व्यवहार में अनुकूलता ला रहे हैं, प्रेम संबंधों को भी वो बढ़ा रहे हैं। और धन कुटुंब परिवार से संबंधित कोई विवाद था, वो विवाद भी उजागर होगा और उसका समाधान होगा, रिजॉल्व होगा। धन, जैसे मैंने कहा, लाभ भाव में शुक्र आ रहे हैं और धन भाव के स्वामी छठे भाव में गए हुए हैं, और धनेश होकर के वो पंचम में विराजमान है, अर्थात धन भाव से पंचम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अनुकूल स्थिति धन भाव के लिए है। मित्रों, यह राशि का, कर्क राशि का विश्लेषण यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सूर्य नारायण भगवान आपको और अच्छा फल प्रदान करें। इसके लिए आप क्या करें? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और हो सके चाक्षुषी विद्या का पाठ भी आप करें। चाक्षुषी विद्या जो नेत्र रोग हैं, नेत्र रोगों का यह समन करते हैं चाक्षुषी विद्या का पाठ करने से, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपके जितने भी अच्छे कार्य हैं सब में आपको विजय प्रदान होगी। विजय सूर्य नारायण भगवान दिलाएंगे। और साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आप ढैया के प्रकोप से पीड़ित हैं।
दुखी हैं, और ऐसे समय में सूर्य नारायण भगवान अनुकूल होकर के आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इससे आपकी राशि में जो नीच के मंगल भी विराजमान हैं, और मंगल आपके कारक होते हैं, नीच अवश्य हैं, कारक होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भी शांत होंगे और मंगल भी शांत होंगे। सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ प्रदान करें, क्योंकि धनु राशि में जब सूर्य जाते हैं, सूर्य बड़े शीतल हो जाते हैं, सौम्य हो जाते हैं। उनकी शीतलता को और अधिक तेज दिलाने के लिए, उसमें तेज देने के लिए उनको अर्घ्य देना चाहिए। अर्थात अर्घ्य देने से वो शांत नहीं होंगे, अर्घ्य देने से और वह आपको एनर्जी प्रदान करेंगे। वो डाइल्यूट विपरीत दिशा में होता है, अर्थात आप अर्घ्य देंगे, जल देंगे, तो उसका डाइल्यूट होकर के वो और शीतल नहीं होंगे, और तेज होंगे, और तेजस्वी आपको बनाएंगे। आपके शत्रुओं के प्रति आपको जागरूक करेंगे, रोग के प्रति जागरूक करेंगे, ऋण के प्रति जागरूक करेंगे। और ऋण आपका यदि है, मांगलिक कार्यों के लिए ऋण हो सकता है, और उनको चुकता कराएंगे। चुकता कराने के लिए आपको याद दिलाएंगे, भाई ये पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट करना है, रिपेमेंट उसका करना है। यह आपको बराबर वह याद दिलाते रहेंगे, आपको इंडिकेशन उसका देते रहेंगे। मित्रों, यह था कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन। तो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।